जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का एक कविता के रूप में आसान हिंदी भाषा में, जो समझने में भी आसान हो और याद रखने में भी आसान हो। इसी सफ़र में हम आगे बढ़ते हुए अब दूसरे अध्याय का 4th पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अब जो एक एक श्लोक है उसके अंदर बहुत अनूठा ज्ञान छुपा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे हम। स्लो इसलिए हो जाएंगे ताकि अच्छे से समझ सकें हम उस हर एक श्लोक में से जो शिक्षा है उसको अच्छे से ग्रहण कर सकें हम। तो आरंभ करेंगे आज का सेशन। क्षत्रिय के नाते जो है धर्म, अब उसे पहचानो। तुम्हारे लिए इस युद्ध से श्रेष्ठ नहीं कोई कर्म, ये भौतिक दृष्टि से भी जानो। अभी तक भगवान अर्जुन को बता रहे थे सांख्य योग का रास्ता, यानी सांख्य योग में जो प्रधान तत्व है आत्म तत्व, उसके बारे में बता रहे थे। अर्जुन को बता रहे थे कि तुम्हें शरीर के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आत्मा अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। साथ ही भगवान ने अर्जुन को यह भी बता दिया कि ये जो मैंने तुम्हें आत्मा के रिलेटेड सारी नॉलेज दी है, सारा समझाया है, सांख्य योग का रास्ता जो दिखाया है, इसको समझना बहुत सिंपल नहीं है। लोग इसको आश्चर्य से देखते, सुनते और कहते हैं, और कई कई लोग तो बार बार सुन के भी इस नॉलेज को ग्रहण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते आत्म तत्व की बात को। तो हे अर्जुन, अब इसको मटेरियलिस्टिक दुनिया के अकॉर्डिंग भी देखो। जो भौतिक संसार है इसके अकॉर्डिंग भी युद्ध करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के नाते जो है धर्म, अब उसे पहचानो। अब इसमें धर्म क्या है? धर्म है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे शेर का धर्म है शिकार करना, पेड़ का धर्म है फल फूल देना, पक्षियों को छाया देना, ऑक्सीजन प्रदान करना। एक डॉक्टर का धर्म है मरीज की जान बचाना। ऐसे ही क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। इस समाज में जितने भी प्राणी हैं, सबके धर्म को निर्धारित करने वाला कौन है? वो ईश्वर। ईश्वर ने सबके धर्मों को निर्धारित किया हुआ है, और अगर तुम अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर्म नहीं करोगे तो ये सामाजिक दृष्टि से भी सही नहीं है। क्षत्रिय बड़े भाग्य से है ऐसे धर्म युद्ध को पाते। महिमा मंडल होता है यहाँ, और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के दरवाजे भी हैं खुल जाते। भगवान इसमें अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर क्षत्रिय के नाते तुम अपने धर्म को का पालन करते हो, तुम इस युद्ध को करते हो, युद्ध को करते करते या तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, या तुम यहाँ इस युद्ध को जीत जाओगे। तो अगर जीत गए तो यहाँ पे तुम्हारा गुणगान होगा, और अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। अर्जुन, अगर अपने कर्म को मोह से प्रेरित तुम नहीं कर पाते, मान घटाते, हंसी उड़वाते और पाप के भागी भी बन जाते। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये युद्ध में तेरा कल्याण ही कल्याण है। और या तो तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे या फिर यश को पाओगे, और अगर तुम इस अपने कर्म की अवहेलना करते हो तो तुम्हारा मान भी घटेगा, तुम्हारी हंसी भी उड़ेगी, और तुम कर्म अवहेलना के पाप को प्राप्त हो जाओगे। अपयश का होगा फिर बखान, अपयश वीरों के लिए है मृत्यु के समान। जिन वीरों ने सम्मान दिया, नहीं समझेंगे ये मोह तुम्हारा, गुणगान करेंगे अपयश का, समझेंगे सब तुम्हें भय का मारा। भगवान अर्जुन को इसमें समझा रहे हैं कि जो तुमसे ईर्ष्या करने वाले दुर्योधन, दुशासन और सारे कौरव हैं, वो तुम्हें तरह तरह के बुरे शब्द बोलेंगे, तुम्हारा बहुत अपमान होगा, और अपमान किसी वीर पुरुष के लिए मृत्यु के समान है। यही नहीं, जिन्होंने कभी तुम्हें बहुत सम्मान दिया था, यानी तुम्हारे गुरुजन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, वो भी सब तुम्हारे इस मोह को नहीं समझ पाएंगे कि तुमने दया करके अपना धनुष बाण नीचे रखा था। ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे दिल में कोई करुणा जागी थी। वो बल्कि ये समझेंगे तुम्हें कि ये डरा हुआ है और रणभूमि छोड़कर भाग गया। तुम्हें कायर समझेंगे, तुम्हें तरह तरह के वो भी बुरे शब्द ही बोलेंगे। सुख और दुख को समझो समान, लाभ और हानि की तरफ ना ले जाओ अपना ध्यान। जय और पराजय के विचार से हो जाओ मुक्त, युद्ध करोगे अगर ऐसे तो रहोगे सदा सारे पापों से मुक्त। इसमें भगवान ने अर्जुन को समझाना चाहा है कि जो सम रहते हैं, सुख में उतावले नहीं होते और दुख में निराश नहीं होते। लाभ और हानि उनको पता है कि ये आनी और जानी है। हर सुख के पीछे कोई दुख है, दुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे फिर दुख है। ये चीज़ें लगातार बदलती रहने वाली हैं। जय और पराजय भी तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए समभाव में रहो, और समभाव में रहते हुए अपने कर्मों को निष्ठा से अगर निभाओगे तो सभी पापों से मुक्त रहोगे। चाहे तुम असंख्य योद्धाओं को वीर गति को प्राप्त करवा दो, फिर भी तुम सभी तरह के पापों से मुक्त रहोगे।
पहले तुम्हें सांख्य योग का रास्ता था दिखलाया, फिर ज्ञान योग का भी सबक सिखाया। अब जानो कर्म योग क्या उपदेश है लेकर आया। कर्म योग के रास्ते पर अगर चल पाओगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष को पाओगे। भगवान अभी अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें सबसे पहले सांख्य योग का उपदेश दिया, फिर तुम्हें ज्ञान योग के अकॉर्डिंग भी, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी समझाया कि युद्ध तुम्हारे लिए करना क्यों अनिवार्य है। तुम अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। अब अब तुम समझो कर्म योग को समझो, जिसको समझ कर तुम सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। कर्म योग को अपनाने से नहीं होगी कोई हानि, कर्म योग के अनुयायी को ना सताए कोई परेशानी। कर्म योग कुछ ही समय में दिलवाए बड़े भय से मुक्ति। कर्म योग के अल्प अभ्यास से भी जागती है ईश्वर की शुद्ध भक्ति। दृढ़ संकल्प और एक ही लक्ष्य, कर्म योगी ये गुण है पाता। अनेक लक्ष्यों को जो है ध्याता, कर्म के पथ पर फिर वो चल ना पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि कर्म के पथ पर अगर तुम चलोगे तो किसी तरह की कोई हानि नहीं है इसमें। तुम्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सक्सेस ही मिलेगा कर्म योग के रास्ते पे। कर्म योग का जो अनुयायी है, जो उसके पथ पर चलने वाला है, उसको कभी कोई परेशानी नहीं सताती। सुख दुख लाभ हानि इन विचारों से वो परे है। कर्म योग कुछ ही समय में दिलवाए बड़े भय से मुक्ति। यानी कि कर्म योग को अगर हम स्टार्ट भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट उसका बहुत देर बाद आएगा। कर्म योग जो ट्राई ही करता है, जो पहला कदम ही रखता है कर्म योग की तरफ, तो उसको महान भयों से मुक्ति मिल जाती है। महान भय कौन कौन से हैं भगवान ने बताया। इस जीवन में मृत्यु महान भय है और वेदों के अनुसार दूसरा जन्म मनुष्य का मिले नहीं ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये दूसरा वेदों के अनुसार सबसे बड़ा भय है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो थोड़ा सा प्रयत्न भी करता है कर्म योग के रास्ते पर तो वो ये दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान बता रहे हैं जो कर्म योग के पथ पर चलता है उसका लक्ष्य एक ही होता है। वो बहुत सारे लक्ष्यों के पीछे इधर उधर नहीं भागता, उसका लक्ष्य क्लियर होता है और एक वो दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहता है। अल्प ज्ञानी वैदिक कर्म कांडों पे रहते हैं आश्रित, वैदिक कर्म कांडों को करते हैं इंद्रियों भोगों से हो प्रेरित। स्वर्ग के सुख भोगने की करते हैं वो कामना, सुख भोग लेने के बाद झेलनी पड़ती है उनको यातना। संसार सुखों का मोह वो है करते, वो ना फिर कर्म योग के पथ पर हैं चलते। छोटा जल स्तोत्र जैसे बड़े जल स्तोत्र के मिलने पर खो देता है अपना महत्व। कर्म योग के पथ पर चलने वालों का नहीं होता फिर कर्म कांडों से कोई मंतव्य। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी होते, जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, वे वैदिक कर्म कांडों पर आश्रित रहते हैं। जैसे किसी ने बता दिया कि मछलियों को आटा डाल दो तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ जो जितने भी कर्म कांड हैं वो किससे प्रेरित होके किए जाते हैं, वो किसी भौतिक इच्छा से प्रेरित होके किए जाते हैं। या स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, गाय का दान करो तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सब कर्म कांड किए जाते हैं। तो ये कर्म योग का रास्ता नहीं है। वैदिक कर्म कांड जो बताए गए हैं वो अल्प ज्ञानियों के लिए हैं, जो इस मोह माया के संसार में फंसे हुए हैं, जो अपनी कामनाओं के इंद्रियों के भोगों के विषयों में फंसे हुए हैं। वो उनसे उनके सतोगुण को बढ़ाने के लिए वैदिक कर्म कांडों का प्रावधान है। जैसे कि किसी ने कोई बहुत रिश्वत ली है या बहुत गलत काम किए हुए हैं, तो वो गलत कामों के लिए वैदिक कर्म कांडों में दिया गया है कि तुम समाज के कल्याण के कुछ कार्य करो। जैसे गाय को खाना खिला दिया या किसी भूखे को खाना खिला दिया, उससे क्या होता है, उससे सतोगुण बढ़ता है और उसका रिजल्ट तुम्हें मिलना ही है। अगर जैसे किसी ने वैदिक कर्म कांडों में लिखा है कि गाय गौ दान करो तो तुम्हें आरोग्य मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो आरोग्य तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन आरोग्य मिलने पर भी तुम्हारे सारे कष्ट नहीं मिटेंगे, तुम्हें वापस यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो इंद्रिय भोगों से प्रेरित है होकर अपने कर्म करते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए ही वैदिक कर्म कांडों का निर्माण किया गया है। कुछ अच्छे कर्म करवाने के लिए उनको प्रेरणा दी जाती है। वैदिक कर्म कांडों के भी कोई लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ये काम करोगे तो ये चीज मिलेगी। उस चीज को मिलने के चक्कर में ही वो वैदिक कर्म कांडों को करते हैं। तो इसलिए कर्म योग का रास्ता इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे भगवान ने बताया, एग्जाम्पल दी कि जैसे एक छोटा जल का स्रोत हो, जैसे किसी गांव में एक नलका लगा हो,
और अचानक से उसके पास से एक नदी बहनी शुरू हो जाए, तो उस नलके का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जल स्रोत उस गांव के पास आ गया और उनकी जो सारी नीड्स हैं वो बड़े जल स्रोत से अच्छा पानी भी है, बहता हुआ पानी है, साफ पानी है, उससे सारी नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं, तो वो नलके की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जिसने कर्म योग को अच्छे से समझ लिया और इसके रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, उसको फिर वैदिक कर्म कांडों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम यहीं पे अपने सेशन को एंड करेंगे। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो आने वाला सेशन है वो बहुत और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। उसमें कर्म योग के बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे, तो उसको भी लेके हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। जय श्री कृष्ण।